बात कर लेते हैं एक और वैकेंसी की। जी हाँ, ये वैकेंसी है एम्स के अंदर भुवनेश्वर में, सीनियर रेजिडेंट की वैकेंसी है, जो टोटल लगभग 3 वैकेंसी के आसपास हैं। 3 है कि 2 हैं, इन डिटेल में बात कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अनाउंस हुआ है, और ये पूरा नोटिफिकेशन है आपको यहाँ मिल जाएगा जब आप अप्लाई करने जाएंगे तब। इसके अंदर हमें बस इतना सा पता करना है कि हमारे वाली वैकेंसी कितनी है, तो क्या डेट रहने वाली है, उन सब की हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे एक वैकेंसी ये है जिसमें टोटल 1 वैकेंसी है अनरिजर्व्ड की, और एक फिर आगे वैकेंसी है जिसके अंदर कहाँ गई, डेंटिस्ट्री 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 ये रही है ना। इसके अंदर अगेन एक है जो अनरिजर्व्ड की है, यानी दोनों ही अनरिजर्व्ड की हैं। तो इन डिटेल बात करते हैं, चलते हैं baputalk.com के ऊपर और बताते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ क्वालिफिकेशन है। हाँ, हालांकि इसमें आपको एमडीएस चाहिएगी ओएस के अंदर, ठीक है। पे लेवल रहने वाला है वो 67,700 प्लस एनपीए है। ये 3 साल का आपका एसआर का सिस्टम है, तो देख लेना इसी हिसाब से। जो एड्रेस है इसका शिवजा पोस्ट ये धुमा भुवनेश्वर उड़ीसा, पिन कोड 751019। तो यहाँ ये मतलब एड्रेस है जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, और इंटरव्यू के लिए आपको यहीं जाना होगा, ठीक है। इन डिटेल बात कर लेते हैं कि क्या वैकेंसीज हैं, क्या कुछ रहने वाला है। तो एक वैकेंसी है डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में एज ए सीनियर रेजिडेंट नॉन एकेडमिक अनरिजर्व्ड के अंदर एमडीएस ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी चाहिए, और 3 साल का ये टेन्योर रहने वाला है, ठीक है। अगेन एक और वैकेंसी है ट्रोमा एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट का हिस्सा है। इसके अंदर सीनियर रेजिडेंट नॉन एकेडमिक अनरिजर्व्ड एमडीएस, अगेन ओएस के अंदर उनको एमडीएस चाहिए, 3 साल का, ये भी सेम टेन्योर रहने वाला है। पे लेवल इसका 7th सीपीसीए यानी लेवल 11 है, जिसका पे मैट्रिक्स 67,700 प्लस एनपीए प्लस जो यूजुअल अलाउंसेज आपको मिलते हैं वो सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक वैलिड एमडीएस की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद में कंपलसरी आपने मतलब रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, वो डीसीआई उसको रिकॉग्नाइज करती हो, बाकी किस स्टेट में वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यू मस्ट हैव कंप्लीटेड डिग्री टेन्योर बाय 30/11/2025, यानी 30 नवंबर 2025 तक आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए एमडीएस की, ओएस की एमडीएस की डिग्री, ठीक है। रजिस्ट्रेशन विद डीसीआई और स्टेट डेंटल काउंसिल मैंडेटरी बिफोर ज्वाइनिंग, आपको ज्वाइनिंग से पहले ये कंपलसरी करवा लेना है, या करवा रखा है तो बहुत अच्छी बात है। कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी एसआर कहीं से कर रखी है, तो वो 3 साल के एसआर कर रखी है, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और जो कैंडिडेट अवेटिंग रिजल्ट वाइवा में अप्लाई प्रोविजनली इफ रिजल्ट डिक्लेयर बाय 30/11/2025। याद रखना जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसकी, जो टेन्योर मैंने आपको बताया इनिशियली 3 साल का है, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ एनी प्रियर एसआर जो सर्विस है इन सेम स्पेशलिटी, यानी अगर आपने ओएस से एमडीएस कर रखी है और आपने पहले से कहीं एसआर ज्वाइन की है और 1 साल में, आधे साल में, 1.5 साल में आपने वो छोड़ दी है, तो आपको यहाँ 3 साल के टेन्योर में से वो हिस्सा काट दिया जाएगा। यानी आपने कहीं और से 1.5 साल कर लिए, तो यहाँ आपके लिए 1.5 साल ये वैकेंसी रहेगी, ये 1.5 साल के लिए ये वैकेंसी रहेगी, ये आपको पता ही है यूजुअली जो चीज होती है, ठीक है। बाकी जो आपकी जो यहाँ एज लिमिट है वो जनरल और अनरिजर्व्ड की 45 ईयर्स है, ओबीसी की 48 ईयर्स है, और SC ST की 50 ईयर्स है। बात कर लेते हैं फिजिकली हैंडीकैप, जो ओबीसी और इन सब की है वो सेम, ये 55, 58 और 60 ईयर्स के आसपास तक जाती है। तो अभी मैं एक बार देख लेता हूं आपके क्या कमेंट्स आ रहे हैं भाई, बस मुझे 1 मिनट, कमाल है। ठीक है, जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, इसके लिए जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो मोड एप्लीकेशन का है वो ऑफलाइन रहने वाला है, ठीक है, नहीं ऑनलाइन रहने वाला है, सॉरी माय अपॉलॉजी। तो इसके अंदर क्या है, आपकी एप्लीकेशन जो फीस है वो जनरल और ओबीसी के 1770 है, 1500 प्लस 18% जीएसटी प्लस टैक्स एंड चार्जेस, जिसका फीस ऑनलाइन कटेगी। SC ST इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 1416 है, 1200 रुपए प्लस 18% जीएसटी प्लस टैक्स एंड चार्जेस, जो ऑनलाइन होगा। फिजिकली हैंडीकैप फ्री है। और कैसे अप्लाई करेंगे, अगर आप देखिए इसके अंदर एक प्रोविजन है, प्रोविजन ये है कि रिटन एग्जाम कंक्लूड होगा केवल इन्हीं केस में कि अगर आपने टोटल वैकेंसी, जैसे कि यहाँ 2 वैकेंसी हैं, तो इनके पास कैंडिडेट आ जाए 6, ठीक है, 6 गुना से ज्यादा आ जाए, ज्यादा होनी चाहिए 6 गुना तक, ठीक है, 6 गुना तक आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन अगर 7 हो जाते तो सेम डे आपका एक एग्जाम हो जाएगा छोटा सा, शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, और शॉर्ट लिस्टेड का इंटरव्यू और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो कंबाइंड मार्क्स जो रिटर्न और इंटरव्यू जो वैलिड होंगे उसके हिसाब से आपको एक मेरिट बना दी जाएगी।
टीएडीए जो इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए लगेगा वो आप एलिजिबल नहीं है, आपको पता है, कोई भी नहीं देता है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपको ऑनलाइन अपलोड करने, वो डेट ऑफ बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट, एमडीएस डिग्री सर्टिफिकेट, डी से स्टेट मेडिकल डेंटल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो बीडीएस का है, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, लेकिन अपना तो अनरिजर्व्ड का है तो कोई मतलब है नहीं। एनओसी, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब पहले से करते हैं तो आपको एनओसी लगेगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और टेन्योर कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो, और एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, जो नोटिफिकेशन डेट है वो 13 नवंबर 2025 को आई थी। आज मतलब 13 नोटिफिकेशन, जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 13 नवंबर है, नोटिफिकेशन डेट नहीं है। एक्चुअली में ये एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 13 तारीख से, और आज लास्ट डेट 27 नवंबर 2025 है। जो टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू है वो अभी तक वेबसाइट पे अनाउंस नहीं है, वेबसाइट पे अनाउंस होते ही आपको पता चल जाएगा। कट ऑफ फॉर एलिजिबिलिटी जो डिग्री है वो 30 नवंबर 2025 तक रहती है। ठीक है, आपको कैसे अप्लाई करना है उसकी बात कर लेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, इस लाइव डिस्क्रिप्शन का जो भी फीड है आपको यहाँ दिख जाएगा, उसके ऊपर जाके डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे तो वहां दिखेगा अप्लाई नाउ ऑन डॉक। इस पे क्लिक करते ही आपको एक रिक्रूटमेंट पोर्टल पे लेके जाया जाएगा। यहाँ ये वैकेंसी है, जहाँ ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। ये भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ से आप ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, और यहाँ आपको रजिस्टर करना होगा। अभी तक ये एप्लीकेशन शुरू नहीं हुए क्योंकि 13 तारीख से शुरू होंगे, याद रखना 13 तारीख से 27 तारीख तक चलेंगे। फीस और मोड सारा कुछ ऑनलाइन होगा, ये भी आपको याद रखने वाली बात है। यह है आज की एक और